27 फरवरी आमल की एकादशी के दिन आंवले से बांध दे, ये एक गुप्त चीज, पूरे साल होगी धन की वर्षा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में आमल की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। वर्ष 2026 में 27 फरवरी को आमल की एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आंवले आमल की से जुड़ा एक गुप्त उपाय यदि विधि विधान से कर लिया जाए तो मान्यता है कि पूरे वर्ष घर में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आमल की एकादशी का संबंध सीधे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। आंवला स्वयं विष्णु का प्रिय फल माना गया है। आइए विस्तार से जानते हैं आमल की एकादशी का महत्व, पौराणिक कथा, पूजा विधि और वही गुप्त उपाय जिसे आंवले से बांधते ही भाग्य चमकने लगता है। आमल की एकादशी क्या है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा, दान और सेवन का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, धन धान्य की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। आमल की एकादशी का पौराणिक महत्व। धार्मिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैदिश नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और राज्य की प्रजा भी अत्यंत धर्मपरायण थी। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा कराई और रात्रि जागरण किया। उसी पुण्य प्रभाव से उसके राज्य में कभी दरिद्रता, रोग या संकट नहीं आया। इसी कारण इस एकादशी को दरिद्रता नाशक एकादशी भी कहा जाता है। आंवला क्यों है इतना चमत्कारी? आंवला केवल आयुर्वेदिक औषधि ही नहीं बल्कि एक दैवीय फल माना गया है। धार्मिक मान्यताएं। आंवले में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। आंवला मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए आमल की एकादशी पर आंवले से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। 27 फरवरी आमल की एकादशी का गुप्त उपाय सबसे महत्वपूर्ण। आप जानते हैं वह एक गुप्त चीज जिसे आंवले से बांधने मात्र से पूरे साल धन की वर्षा होने लगती है। गुप्त उपाय क्या है? इस दिन आपको चाहिए एक साबुत हरा आंवला, एक पीली कौड़ी, यदि न मिले तो चांदी का छोटा सिक्का भी ले सकते हैं, पीला धागा या कच्चा सूत। उपाय करने की विधि। आमल की एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। अब एक साबुत आंवला लें, उसके साथ पीली कौड़ी रखें, दोनों को पीले धागे में बांध दें। बांधते समय यह मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। अब इस बंधे हुए आंवले को तिजोरी में, धन रखने की जगह या पूजा घर में रख दें। ध्यान रखें, इसे किसी को दिखाएं नहीं। आंवला सूख जाए तो अगले वर्ष विसर्जन कर नया उपाय करें। यह उपाय कैसे करता है चमत्कार? धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला इक्वल्स भगवान विष्णु की कृपा, पीली कौड़ी इक्वल्स मां लक्ष्मी का प्रतीक, पीला धागा इक्वल्स बृहस्पति और धन योग। इन तीनों का संगम बनाता है अखंड धन योग, जिससे आय के नए स्रोत खुलते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। आमल की एकादशी की पूजा विधि। यदि आप इस उपाय के साथ व्रत और पूजा भी कर लें तो फल कई गुना बढ़ जाता है। पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, तुलसी दल, पीले फूल, धूप दीप अर्पित करें, आंवले का नैवेद्य लगाएं, विष्णु सहस्त्रनाम या एकादशी कथा का पाठ करें। आमल की एकादशी पर क्या दान करें? दान इस दिन अत्यंत पुण्यदायी होता है। दान की वस्तुएं। आंवला, चावल, पीले वस्त्र, घी, धन। मान्यता है कि आमल की एकादशी पर किया गया दान अक्षय फल देता है। आमल की एकादशी पर क्या न करें? झूठ और छल से बचें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन न करें, क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहें। आमल की एकादशी का व्रत किसे जरूर करना चाहिए? जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान हो, जिनके घर में पैसा टिकता नहीं, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, नौकरी में उन्नति रुक गई हो। विशेष सावधानियां। उपाय पूर्ण श्रद्धा से करें, मजाक या संदेह के भाव से न करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करा सके तो श्रेष्ठ। निष्कर्ष। 27 फरवरी आमल की एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने का दिव्य अवसर है। आंवले से जुड़ा ये गुप्त उपाय यदि सही विधि और श्रद्धा से किया जाए
तो पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।